Hello bachcho, let's read this question. The question says number of possible alkynes with formula C5H8 is option A is 3, option B is 5, option C is 2 and option D is 4. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर हमारे पास एक फार्मूला है C5H8 तो हमारे पास कितनी पॉसिबल एल्काइंस हो सकती हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं हमारे पास हमारे की कंसेप्ट की। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास एल्काइंस। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट एल्काइंस। बच्चों एल्काइंस हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n-2, CnH2n-2। और एल्काइन के अंदर बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या देखने को मिलता है बच्चों में, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, ये कहीं और अटैच होंगे। तो इसको बोलते हैं, इस कंपाउंड्स को बोलते हैं एल्काइन, जहाँ हमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले। और जनरल फार्मूला इनका क्या होता है CnH2n-2। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू को 5 रख देता हूँ तो ये बन जाएगा C5H इंटू 2 दैट इज क्या बन जाएगा बच्चों, ये C5 and H8। और यही फॉर्मूला हमें दिया गया था, दैट मीन्स इसके अंदर भी एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हमारे पास, बात करते हैं हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है हमारे 5 कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर हो और यहाँ हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगाओ। बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन होगा, फिर यहाँ 2 H होंगे और यहाँ पर भी 2 H होंगे और यहाँ 3 H होंगे। अगर आप कार्बन गिनोगे तो कार्बन 5 है और हाइड्रोजन हमारे पास 8 है। तो एक अल्काइन तो हो सकती है ये। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, पेंट वन आइन। क्या लिख सकते हैं, पेंट वन आइन लिख सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये ट्रिपल बॉन्ड, अगर हम इस कार्बन को 1 नंबर नहीं है 2, ये 3, ये 4, ये 4 और ये वाला 5। तो हमारे पास स्ट्रेट चेन के अंदर ही 2 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। हम ऐसे दिखा सकते हैं सी 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 और ये सी। और यहाँ हमारे पास क्या रहा हो, ट्रिपल बॉन्ड रहा हो। बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, ये H2 बन जाएगा और ये H3 बन जाएगा और यहाँ पर एक 2 H और रहे होंगे। तो इसका फॉर्मूला भी C5H8 और यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो ये हमारे पास दो एल्काइंस बन गई हैं और इसका नाम क्या होगा बच्चों, हमारे पास पेंट टू आइन। टू पोजीशन पे हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आप थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तो वो हमारे पास इधर की तरफ से क्या हो जाएगा, हमारे पास इधर की तरफ से 2 नंबर पे आ जाएगा, तो सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यही हमारी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है स्ट्रेट चेन के अंदर। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास, थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी रहा हो इस तरह, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या हो, यहाँ ब्रांच रही हो एक सी से, यहाँ 2 C अटैच रहे हो। तो हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है ये। बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, यहाँ क्या बन जाएगा H। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा C5H8। इसका नेम लिख सकते हैं बच्चों हम, इसका नेम क्या लिख सकते हैं, इसकी नंबरिंग कर सकते हैं हम। नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास नंबरिंग क्या बन जाएगी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और इसको 4 लिख सकते हैं। तो थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है, हम लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। और पेंट वन आइन, क्या लिखेंगे, पेंट वन आइन। क्योंकि वन पोजीशन पर कौन है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है। वन पोजीशन पर कौन है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पास, इसके अलावा फर्दर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। देयरफॉर 3 एल्काइंस आर पॉसिबल। हम लिख सकते हैं 3 एल्काइन आर पॉसिबल, सिर्फ 3 ही एल्काइन पॉसिबल हो सकती है, इनके अलावा और कोई हमारे पास एल्काइन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो हमारे BCD ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ए सही हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।